રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ને 3 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલયના વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર રમાશંકર દુબે દ્વારા વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી। રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ને 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, જે અંતર્ગત ગાંધીનગર ખાતેની ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય ખાતે પ્રોફેસર રમાશંકર દુબે દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિના ફાયદાઓ સમજાવતા આ શિક્ષણ નીતિ કેટલી મહત્વની છે તે અંગેની વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। પ્રોફેસર રમાશંકર દુબેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે સર્વગ્રાહી શિક્ષણનો સમાવેશ કરવો જરૂરી છે। સાથે 2 ક્રેડિટના 16 મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અભ્યાસક્રમ, યુનિવર્સિટીની લર્નિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, ડીજી લોકર સુવિધા, મલ્ટીડિસિપ્લિનરી સર્ટિફિકેટ અને ડિપ્લોમા કોર્સ, સંશોધન અને વિકાસ સેલ, प्रादेशिक भाषाओं में अद्यतन जेवा विषयों पर आ नवी राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 में भार मूकवामां आव्यो छे। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, आज से लगभग 3 वर्ष पहले 29 जुलाई सन 2020 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ववर्ती शिक्षा की नीतियों से काफ़ी अलग है। ये वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें कई प्रकार के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की व्यवस्था है, जिससे हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो सके। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ मूलभूत बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में और पूरे देश के स्तर पर किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। उसमें प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका अर्थ हुआ छात्रों का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास। इसमें सर्वांगीण विकास का तात्पर्य यह है कि जो हमारी पहले प्राचीन जो गुरुकुल की परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी, जहाँ की गुरु शिष्य के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित रहता था, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास, इसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि हम अपने पाठ्यक्रम में, चाहे विद्यालय का पाठ्यक्रम हो, चाहे उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम हो, हम इस प्रकार के विषय वस्तु चुनें जिससे कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय मूल्य, भारतीयता, राष्ट्र प्रेम, अपने पर्यावरण के प्रति प्रेम, ये सब बिंदु उसमें समाहित हों। और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम लोगों ने हर सेमेस्टर में 2 क्रेडिट कोर्स कंपलसरी है, जो कि उसमें भारतीयता के बारे में, भारतीय मूल्य के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि समृद्ध हमारी परंपरा रही है उसके बारे में, और वो काफ़ी सुचारू रूप से कोर्सेज चल रहे हैं, जिससे लड़कों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो रहा है। और इस दूसरी बात मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली शिक्षा नीति है कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कहती है। इस शिक्षा नीति में वर्णित है कि हम एक विषय में पारंगत हों, एक विषय जो विषय में हम बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पारंगत हों, मगर उसके साथ साथ हम रुचि रखने वाले दूसरे विषयों की भी एकाध विषय चाहे जो हम चाहते हैं उसमें भी जानकारी हम रखें। तो उसको हम अपना जो मेजर सब्जेक्ट है उसको मेजर इलेक्टिव की तरह हम ले रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट को माइनर इलेक्टिव की तरफ ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे अंदर बहुमुखी सोच विकसित होगी, छात्र के अंदर बहुमुखी सोच विकसित होगी। इसके अलावे आप सबको पता होगा, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी मिशन भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया, उसके अंतर्गत सारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उनके ऑनलाइन टीचिंग का विकास करने की बात कही गई है कि सारे विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कंटेंट्स भी अपने तैयार किए जाएं। तो हमारे विश्वविद्यालय में भी उसके अंतर्गत अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल डेवलप किया गया है, जिसमें कि हमारे शिक्षक उस प्रकार के गुणवत्तापूर्वक कंटेंट उसके अंदर डालते हैं ताकि लड़के उसको कभी भी चाहे तो पढ़ सकें। और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल्स हैं एजुकेशन के, जैसे कि स्वयं पोर्टल, वो काफ़ी मशहूर पोर्टल है पूरे देश के स्तर पर। तो विश्वविद्यालय के लड़के सब उसको, छात्र छात्राएं उसको बड़े चाव के साथ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहती है कि हमारा करिकुलम लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम हो। लर्निंग आउटकम बेस्ड का मतलब ये होता है कि हम पढ़ाई कराते जाएं, उसके बाद लड़के में क्या सीख मिलती है, उसका आउटकम क्या है। तो आउटकम बेस्ड हम इवेल्युएशन लड़के का करेंगे,
छात्र छात्राओं का करेंगे। और ये इवैल्यूएशन हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा। पहले की परीक्षाएं होती थी 6 महीने के बाद, साल भर के बाद हम परीक्षा लेते थे, मगर अब है हम उनका सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस हम उनका इवैल्यूएशन करें, ताकि उनका जो इवैल्यूएशन होगा वो पूरा 360 डिग्री इवैल्यूएशन होगा। उसके अलावे बिंदुओं की हम बात करें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कि स्किल और वोकेशनल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के ऊपर जोर देती है। स्किल का अर्थ होता है कौशल विकास, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल उद्यमिता विकास। कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम जॉब सीकर्स न बने, हम जॉब क्रिएटर्स बने। और जॉब क्रिएटर बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे बच्चे उद्यमशील हों, उद्यमिता की भावना की उनके अंदर में विकास हो, बहुमुखी सोच का विकास हो, ताकि आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचें और वो सोचने के बाद वो स्टार्टअप्स, जैसे स्टार्टअप्स हम क्रिएट करें। हम क्या समस्याएं हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, उसके बारे में हम सोचें और उसके बारे में विचार जागृत करें। तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेल की स्थापना हुई है। हर विश्वविद्यालयों में हो रहा है कि हमारे युवा जो नई चीज़ को सोचते हैं, तो सोचने के उनके जो सोच है, उन सोच को मूर्त रूप देने के लिए अवसर हम प्रदान करें। इसके अतिरिक्त रिसर्च, शोध के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। नवाचार के साथ, नवोन्मेष के साथ हम शोध करें, क्योंकि हम शोध पहले करते रहते थे अपने केवल पब्लिकेशंस के लिए, मगर अब शोध का तरीका बदल रहा है। समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि समाज हमारे जैसे उच्च शिक्षण संस्थाओं की तरफ समाज देख रहा है। हमारे उच्च शिक्षण संस्थान, हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ये ज्ञान सृजन के केंद्र हैं। जो ज्ञान यहाँ से निकलता है, उस ज्ञान का उपयोग कौन करेगा, इसको हमें सोचना होगा रिसर्च करते समय। हमारा रिसर्च आउटपुट है वो किस समस्या की पूर्ति करता है, किस इंडस्ट्री की पूर्ति करता है, समाज की किस आवश्यकता की पूर्ति करता है, पॉलिसी प्लानिंग में कहाँ लाभदायक है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम रिसर्च करें, रिसर्च विथ इनोवेशन, नवाचार के साथ, नई सोच के साथ हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, सोचें कि हमारी सोच से किस समस्या का समाधान हो रहा है। तो इस प्रकार है। तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा जोर देने के कारण है कि हम स्टार्टअप्स हर जगह हो रहा है। और आज 2023 में हम हैं, इस समय पूरे देश में लगभग 92,000 स्टार्टअप्स हैं। हम कुछ दिन पहले की बात करें, 2014 तक की बात करें, तो उसमें 300 केवल स्टार्टअप्स थे। आज पूरे देश में 92,000 स्टार्टअप्स हैं। ये इससे लग रहा है कि हमारे युवा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, नई सोच की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत एक युवा देश है और युवाओं के अंदर में टैलेंट्स है। तो उस टैलेंट को हम किस प्रकार कैप्चर करें, उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है, जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की होती है कि हम उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करें और उसके साथ साथ युवा हमारे रिसर्च के लिए भी आगे बढ़ें। जो मैंने होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास की हमने बात की, वो उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ये सोच है कि जिस प्रकार हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महर्षि अरविंदो घोष, जिनकी सोच थी कि हम सर्वांगीण विकास छात्रों के अंदर करें, तो वो सर्वांगीण विकास कहाँ होगा, हमारे शिक्षण संस्थानों में होगा। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी पूर्ति करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तेजी के साथ गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उसके अलावा जितने भी महाविद्यालय हैं गुजरात में भी, पूरे देश के स्तर पर ये शिक्षा नीति लागू हो रही है और तेजी के साथ लागू हो रही है। इसके दूरगामी परिणाम हैं, जो कि दूरगामी परिणाम आपको दिखाई देंगे। और इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय में एमए इन हिंदू स्टडीज की पढ़ाई भी पिछले वर्ष से शुरू हो रही है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का पूर्ण रूप से उसके अंदर समावेश है। और इसके अलावा एक माइनर इलेक्टिव और मेजर इलेक्टिव का कंसेप्ट है, जो कि चॉइस बेस्ड स्टडी सिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है कि लड़का अपना मेजर इलेक्टिव करेगा, उसके साथ साथ माइनर इलेक्टिव बहुत सारे पेपर्स उसको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और हम लोगों के यहाँ भी कुछ नए नए कोर्सेज, जैसे साइबर सिक्योरिटी का कोर्स हमारे यहाँ खुला हुआ है, जिसको कि बड़े चाव से लड़के दूसरे डिसिप्लिन के भी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज वाले लड़के भी उसको आसानी के साथ उसको पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सारे हमें द्वार खोलती है। एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता, अब डिग्री कोर्स जो कि पहले 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हुआ करता था, अब 4 वर्ष का बैचलर बीएससी का डिग्री कोर्स होगा। और ये डिग्री कोर्स के अंतर्गत लड़का चाहे कि पहले वर्ष के बाद ही छोड़ के चला जाए तो वो छोड़ के जा सकता है और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष छोड़ के जाएगा उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष के बाद वो छोड़ के जाता है तो उसको बीएससी डिग्री मिलेगी। 4 वर्ष के बाद जो पूर्ण रूप से वो कर लेता है तो उसको बीएससी ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी।
और इसमें एक दूसरा प्रोविजन जो कि पहली बार आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, एंट्री और एग्जिट का कंसेप्ट। वो एंट्री और एग्जिट का कंसेप्ट है कि यदि लड़का 4 वर्ष की डिग्री कोर्स कर रहा है, कहीं बीच में भी छोड़ करके वो चला जाए, साल भर 2 साल के बाद भी चला जाए, फिर भी वो ज्वाइन करना चाहे कोर्स को, तो 7 वर्ष तक की सीमा है, 7 वर्ष तक में आकर के वो पूरा कर सकता है। और इसके अलावे एक और विशेषता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अर्थ है कि जैसे अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, उसके अंतर्गत पर सेमेस्टर में हमको 20 क्रेडिट कोर्स करना कंपलसरी है हर छात्र को। तो हम 20 क्रेडिट कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद हर स्टूडेंट को एक लॉगिन दिया जाएगा नेशनल पोर्टल पे, वो लॉगिन करेगा और उस लॉगिन को वेरीफाई करेंगे उस इंस्टीट्यूशन के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, तो उसकी क्रेडिट वहाँ पर जमा हो जाएगी। जिस प्रकार हम बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, उसी प्रकार लड़के को भी लॉगिन अकाउंट खोलना होगा नेशनल पोर्टल पे जा करके, और अपना वो क्रेडिट उसका जितना पास करेगा क्रेडिट उसका जमा होगा, और क्रेडिट उसका जमा होता जाएगा। जब पूरा डिग्री कोर्स लायक उसकी क्रेडिट हो जाएगी तब उसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, और वो सीमा 7 वर्ष तक है। और उसमें लड़का अपने यहाँ से क्रेडिट कर सकता है या किसी दूसरे जगहों से भी कर सकता है, उसकी सीमा है। मगर जिस इंस्टीट्यूशन से उसको डिग्री लेना है उसमें 50% क्रेडिट करना उसके लिए अनिवार्य है, और बाकी क्रेडिट वो दूसरी जगह से कर सकता है। इसके अलावा एक और विशेषता इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर ये शिक्षा नीति जोर दे रही है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। समाज के अंदर जैसे बहुत सारे आर्टिसन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन होते हैं कि बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे मगर उनका स्किल बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके यहाँ भी हम अपने छात्रों को ले जाएं, 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग दें और उसका भी जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट जमा हो। तो ये ट्रेनिंग हर प्रकार की जितनी ट्रेनिंग हो सकती है जिससे कि लड़के के अंदर जो स्किल है, उसका जो छुपा हुआ कौशल है, उस कौशल को हम निखार सकें तथा उसको कौशल को आगे बढ़ाने के लिए, उस दिशा में आगे जाने के लिए रास्ता दे सकें। इसलिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र रूप से विकसित छात्र का निर्माण तो करेगी, उसके अंदर वो सोच का विकास करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच के भी विकास कर रही है, ताकि सोच के द्वारा वो जो अपना रास्ता लड़का चाहता है अपना नया वो चुन पाए। और रिसर्च के लिए जैसे कि सेंट्रल लेवल पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनने की व्यवस्था है, जहाँ से कि वो पूरा रिसर्च के लिए पूरे देश के स्तर पर रिसर्च के लिए फंडिंग की जाएगी, वहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस प्रकार ये आगे बढ़ रही है वो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे, क्योंकि भारत एक युवा देश है। युवाओं के अंदर जो टैलेंट्स है वो टैलेंट्स को सही दिशा में ले जाने के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कि हमारे युवा जो बने वो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बने। हमारे समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, विश्व के सामने क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियों का सामना करें, मगर इसके साथ साथ उनकी जड़ें अपनी भारतीयता में रहे, क्योंकि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन वैल्यूज वो कंपलसरी है पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार जो हमारे छात्र जो पढ़ करके तैयार होंगे वास्तव रूप में वो वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे और वास्तविक रूप से वो भारत के एम्बेसडर की तरह से जहाँ भी रहेंगे वो कार्य करेंगे।